हेलो बच्चों, वेलकम टू वन मोर लेसन ऑफ क्लास 8th इंग्लिश। और आज के वीडियो में हम देखेंगे लेसन 5 जिसका नाम क्या है, द माइजर एंड हिज गोल्ड। तो आपको पता होगा माइजर का मतलब क्या होता है। माइजर मतलब होता है कंजूस, जो पैसे आसानी से खर्च नहीं करता, उसे हम बोलते हैं कंजूस। माइजर यानी हो गया कंजूस। और आगे क्या है, द माइजर एंड हिज गोल्ड। और गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना। ठीक है, नींद वाला नहीं, जिसके जेवर बनते हैं, ज्वेलरी बनती है। ठीक है, तो चलिए इसको पोएम को हम देखते हैं, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट लाइन है, विद इन अ होल विच ही हैड मेड अ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर, ही केम टू सी इट एवरी डे, दिस वॉज हिज ओनली प्लेजर। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, पोएम है, जिसके लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। पहली लाइन का मतलब क्या है, विद इन अ होल विच ही मेड अ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर। जो माइजर था, कंजूस व्यक्ति था, उसने क्या किया, एक होल बनाया। होल यानी छेद, दिख रहा है आपको, होल बनाया ये। और उसमें क्या कर दिया, विच ही मेड अ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर, उसमें उसने अपना क्या रख दिया, खजाना रख दिया, सारा खजाना रख दिया उसके अंदर। किसके अंदर, होल के अंदर। ही केम टू सी इट एवरी डे, और वो डेली, हर दिन, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन आता था अपने खजाने को देखने के लिए। दिस वॉज हिज ओनली प्लेजर, और यही उसका एक अकेला प्लेजर था। उसमें इस काम में उसे बहुत मज़ा आता था कि वह डेली आता था और अपने खजाने को देख के जाता था। ठीक है, तो इसकी जो सेकेंड और फोर्थ लाइन जो भी स्टेंजा की आ रही, चार चार लाइन का स्टेंजा है हमारा, 1 2 3 एंड 4। तो आप देखेंगे जो सेकेंड लाइन के आखिरी और फोर्थ लाइन के आखिरी में जो वर्ड्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के राइमिंग वर्ड हैं, जैसे कि ट्रेजर और प्लेजर। आगे देखते हैं सेकेंड स्टेंजा को। नाउ इट चेंज्ड दैट वंस एज ही नेल्ट बाय द होल ही वॉज सीन बाय अ रॉबर बोल्ड, एंड द रॉबर came back the very same night and took away his gold। सेकेंड स्टेंजा क्या बता रहा है, नाउ इट चेंज्ड दैट वंस एज ही नेल्ट बाय द होल। और एक बार की बात है, सॉरी, यहाँ पे नाउ इट चांस्ड दैट वंस, मतलब एक बार की बात है जब वह क्या था, नेल्ट बाय द होल, मतलब कि अपने होल जो गड्ढा है उसके किनारे बैठा हुआ था। ही वॉज सीन बाय द रॉबर बोल्ड, रॉबर यानी चोर। ठीक है, तो क्या किया, जब वह अपने होल के पास बैठा था, अपने ट्रेजर को देख रहा था, तो उतने में क्या हो गया, वह किसकी नज़र में पड़ गया, एक रॉबर की। और जो क्या था, बोल्ड था। बोल्ड का मतलब होता है बहुत साहसी था। तो चोर तो बहुत साहसी होते हैं, क्योंकि चोरी करना भी बहुत साहस का काम है, लेकिन चोरी करना बहुत गलत बात है। तो जब वह क्या, अपने होल के पास, खजाने के पास बैठा हुआ था, तो उसे किसने देख लिया, एक चोर ने देख लिया। एंड द रॉबर कैम बैक द वेरी सेम नाइट, और रॉबर ने जब देख लिया तो उसी रात को वो वापस आया। किस लिए आया, एंड टुक अवे हिज गोल्ड, और क्या किया उसने, टुक अवे का मतलब होता है ले जाना। अपने साथ क्या ले गया, उसका सारा खजाना, सारा गोल्ड चोरी कर कर ले गया। किसने, रॉबर ने। आगे देखते हैं थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा है, व्हेन द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ट्रेजर वॉज गॉन, ही मेड सच अ टेरिबल क्लैटर दैट द नेबर्स ऑल केम रनिंग अप टू आस्क व्हाट वाज द मैटर। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, क्लेटर और मैटर तो राइमिंग वर्ड हो गए। चलिए समझते हैं थर्ड स्टेंजा को। व्हेन द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ट्रेजर वॉज गॉन, और जैसे ही उस कंजूस माइजर ओल्ड मैन ने, बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि उसका जो सोना था, हिज ट्रेजर मतलब उसका जो खजाना था, वॉज गॉन, गॉन यानी चला जाना, मतलब कि चोरी हो गया। ही मेड सच अ टेरिबल क्लैटर, और उसने जैसे ही वो देखा कि उसका सारा ट्रेजर खजाना चोरी हो गया है, वह ज़ोर ज़ोर से भयंकर आवाज़ में चिल्लाने लगा, रोने लगा, कराहने लगा। दैट द नेबर्स ऑल केम रनिंग अप, तो उसकी जो आवाज़ सुनकर सारे जितने भी नेबर्स थे, नेबर्स यानी क्या होता है, पड़ोसी। नेबर यानी क्या होता है, पड़ोसी। तो उसके सारे पड़ोसी उसकी आवाज़ सुनकर
दौड़कर उसके पास आए टू आस्क व्हाट वाज द मैटर, क्या पूछने के लिए कि आखिरकार आपके साथ क्या हुआ, क्या हो गया बताओ। तो यह जानने के लिए उसके सारे पड़ोसी दौड़ते हुए आए। क्या बोल रहा है देखते हैं। लास्ट नाइट, पिछली रात, ही सेड, उसने बोला, अ रॉबर टुक माई गोल्ड एंड अवे ही रैन विथ इट। क्या बताया कि पिछली रात में एक रॉबर आया जिसने सारा मेरा गोल्ड, उसका सोना लेकर वहाँ से भाग गया। सेड द नेबर्स बिफोर द गोल्ड वॉज गॉन, प्रे टेल अस व्हाट यू डिड विथ इट। तो उतने में उसके एक नेबर, पड़ोसी ने पूछा कि गोल्ड चोरी होने से पहले बताइए कि तुमने आखिरकार क्या किया, क्या कर रहे थे। तो उसका आंसर क्या दिया ओल्ड माइजर ने, आई केम एवरी डे टू सी इट एंड नाउ व्हाट कैन आई डू। तो उसने आंसर क्या किया माइजर ने कि आई केम एवरी डे टू सी इट, मैं डेली आता हूँ, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन आता था, किस लिए, देखने के लिए अपने ट्रेज़र को, अपने ख़जाने को। और अब मैं क्या करूँ, नाउ व्हाट कैन आई डू, मतलब कि अब मैं क्या करूँ, यह बोला। तो उतने में जो उसके पड़ोसी थे, हिज फ्रेंड रिप्लाइड, क्या रिप्लाई किया उसने, यू कैन कम एवरी डे, क्या कर सकते हो, तुम हर दिन आ सकते हो, और क्या देखोगे वहाँ, एंड लुक एट द होल इंस्टेड, और खजाने की जगह अपने होल को देखकर चले जाना। आई बात समझ में। तो उसके फ्रेंड ने फिर फनी सा रिप्लाई किया कि हर रोज़ तो आखिर तुम क्या देखते थे, अपना ट्रेज़र देखते थे, अब ट्रेज़र तो नहीं रहा, तो आखिर अब क्या देखोगे, वही गड्ढे को देखोगे जिसमें अब तुम्हारा खजाना नहीं रहा। ठीक है। तो ये जो ब्यूटीफुल सी पोएम थी, इतनी अच्छी थी, किसने लिखा है, जेन टेलर एंड एन टेलर ने। ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म। इससे एक हमें सीख भी मिलती है। क्या लिखा है देखो, कंटेंटमेंट इज़ मोर देन अ किंगडम, कंटेनमेंट इज़ मोर देन अ किंगडम। तो कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, मतलब कि आत्मसंतुष्टि। तो अगर किसी में संतोष है, अपने आप में जो संतुष्ट है व्यक्ति, इज़ मोर देन अ किंगडम, तो वह एक साम्राज्य से भी बढ़कर चीज़ है, मतलब कि एक साम्राज्य के मूल्य से भी बढ़कर है कि अगर आप अपने आप में संतुष्ट हो तो ये हमारी बहुत खूबसूरत पोएम थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।